अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। शादी की आज पहली रात थी। किंजा डरी सहमी सी परेशान सी थी। काशिफ पास आकर बैठा। मैडम जी, क्या बात है? बड़ा सर झुकाया हुआ है। किंजा खामोश रही। काशिफ ने घूंघट उठाया। वाह जी वाह, मैं सदके जाऊं, कितना मेकअप किया हुआ है। अगर मुंह धोने के बाद भी तुम इतनी खूबसूरत ना हुई ना जितनी मेकअप में हो तो बस जान ले लूंगा तुम्हारी। किनीजा शरारती सी भी थी। वो घर में बहुत लॉडली थी। पलकें उठाकर काशिफ की तरफ देखने लगी। मैं तो काली कलौटी सी हूं, बात साफ सी है। अभी धो लेती हूं मुंह, अभी ले लें आप मेरी जान। काशिफ मुस्कुराने लगा। बड़ी फरमाबरदार बीवी हो, किंजा प्यार से बोली। आपको पता है, आप मेरे मजाजी खुदा हैं। अब तो आपके हाथ में है मेरा जीना भी, मेरा मरना भी, मेरा हंसना भी, मेरा रोना भी। वैसे काशिफ जी, आपको पता है, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप बातें बहुत प्यारी करते हैं। काशिफ ने होठों पे हाथ रखा और पूछने लगा, अच्छा बताओ, कैसा हमसफर चाहिए था तुमको? किंजा मुंह सा बनाकर बोली, अब मिल गया, अब क्या फायदा बताने का। किंजा बहुत ही मासूमाना अंदाज में बातें कर रही थी। काशिफ जैसे उसकी मिठास भरे लहजे को एंजॉय कर रहा था। किंजा कहने लगी, वैसे मुझे हमसफर चाहिए था जो अमरीका से पढ़ कर आया हो, जहाज का पायलट हो, उसका बड़ा सा घर हो, मुझे गर्मियों में कनाडा की ठंडी वादियों में ले जाता। घर में नौकर होते, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती। काशिफ अफसुर्दा सा हो गया। किंजा काशिफ की तरफ देखकर हंसने लगी। कसम से, आप उदास होकर बहुत बुरे लगते हैं। फिर अचानक से हंसकर कर कहने लगी, मजाक कर रही थी। अल्लाह का शुक्र है आप मेरे हमसफर हैं और मैं आप कालबास। काश मैं बोलती बहुत कम। वैसे आपको काशिफ ही कहूं या ए जी, सुनते हो? काशिफ कहका लगाकर हंसा। गाल पे चुटकी काटी। कहाँ से करती हो ये बातें? कंप्यूटर हो बिल्कुल। किंजा हंस के कहने लगी, हाँ, वैसे कॉलेज में सब मुझे लैपटॉप कहते थे। काशिफ ने फिर जोरदार कहका लगाया। अच्छा बताओ, खाने में क्या क्या बना लेती हो? जनाब आप ना ही पूछें तो अच्छा है। काशिफ सवालिया नजरों से बतामना। किंजा बोली, खाने? बस नूडल्स बना लेती हूँ और खाने वाले बर्तन धो लेती हूँ। काशिफ खामोश हो गया। बस जी, फिर तो होटल का खाना खाना पड़ेगा। किंजा झट से बोली, वो तो आप खाएंगे, मैं तो बस बर्गर और पिज़्ज़ा जो मेरे फेवरेट है। काशिफ किंजा की बातें सुनकर सारी थकन भूल चुका था। किंजा बातें करते करते उदास हो गई। काशिफ, मैं पागल सी हूं। मुझे नहीं समझ आता क्या बोलना है और क्या कहना है। अम्मी ने बहुत समझाया था, कोई बात ना करना, फजूल ना बोलना, लेकिन मैं आपकी बीवी हूं ना, इसलिए इतनी ज्यादा बातें कर ली हैं। अपना हाथ मेरे हाथ पे रखें। काशिफ ने हाथ पे हाथ रखा। किंजा बोली, आप कभी मुझे तलाक ना देना फिर। किंजा की आंखों से आंसू बहने लगे। काशिफ ने पूछा, और कुछ? काशिफ जी, बस तलाक ना देना। चाहे हर रोज मुझे मार लिया करना, मैं चुपचाप मार खा लिया करूंगी। पता है, मैं पागल सी हूं। काशिफ ने किंजा के आंसू साफ किए। अरे पागल, ऐसी बातें नहीं करते और अब भी ऐसी बात न करना। तुम हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हो। किंजा बोली, सच में मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। काशिफ मुस्कुराकर कहने लगा, मुझे कौन सा आता, ये एक जैसे ही हैं हम दोनों। मेरे लिए इतना काफी है कि मेरी खातिर तुम अपने माँ बाप को छोड़कर उसमें आ गई हो। अच्छा अब सो जाओ किंजा, बहुत रात हो गई है। कुछ दिन गुजरे। एक दिन काशिफ ऑफिस से घर आया। किंजा सो रही थी। किंजा को आवाज दी, किंजा उठ जा मेरी शहजादी, कुछ बना दो खाने के लिए। किंजा ने करवट बदली। मैं थक गई हूं आज। काशिफ ने नजर घुमाकर देखा। आज घर बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था। हर चीज सलीके से रखी हुई थी। हर कमरा साफ सुथरा था। आज घर जन्नत सा लग रहा था। काशिफ खुशी से कहने लगा, वाह जी वाह, आज मेरी किंजा ने घर की सफाई की। ठीक है, आज फिर मैं बनाऊंगा, स्पेशली बिरयानी। किंजा आहिस्ता से बोली, मुझे नहीं खानी बिरयानी, मुझे कीमत वाला पराठा खाना है। काशिफ बोला, तो चलो फिर, रेडी हो जाओ, बाहर चलते हैं खाने के लिए। किंजा करवट बदलकर बोली, आप खुद जाएं
और घर ही ले आएं। मैं थक गई हूं आज। काशिफ पास आया। अच्छा, फिर उठो, मुंह हाथ धो लो, मैं बस 15 मिनट में आता हूं। अच्छा सुने, काशिफ ने मुड़कर देखा। जी मेरी शहजादी। काशिफ, पराठे मुफ्त में नहीं मिलते। परस तो आप यहीं भूल गए हो। काशिफ हंसने लगा। सॉरी, भूल गया था मेरी शहजादी। कुछ देर बाद काशिफ आया तो दोनों मिलकर डिनर करने लगे। काशिफ बोला, क्या जरूरत थी इतना काम करने की? थक गई हो ना? पागल। किंजा प्यार से बोली, सारा दिन अकेली घर में बोर हो जाती हूं तो सोचा कुछ काम कर लिया जाए। अच्छा काशिफ, एक काम करो, नेक्स्ट सैलरी पर पूरे घर को पेंट करवा दो। काशिफ बोला, अच्छा जनाब, जैसे तुम कहो। किंजा बर्तन उठाने लगी। काशिफ ने बर्तन हाथ से पकड़े। तुम आराम से बैठी रहो और काम करोगी तो मुझे पता तुम बीमार हो जाओगी। मैं बर्तन वॉश कर देता हूं। किंजा मुस्कुराने लगी। जाओ जी, आप वॉश कर दें, मैं तो पहले ही मोटी हो रही हूं। फिर ना कहना किंजा मोटी हो गई हो। काशिफ किचन में बर्तन वॉश कर रहा था। किंजा को आवाज दी, चाय पियोगी या काफी? किंजा मोबाइल देखते हुए बोली, काफी बनाना मेरे लिए। दोनों ने बैठकर काफी पी और सो गए। सुबह के 5 बज रहे थे। काशिफ, अजान हो गई है, उठ जाएं। काशिफ ने करवट बदली। यार सोने दो, किंजा बोली। नमाज पढ़ लें फिर सो जाना, आज मेरे सर में दर्द है, मैंने नहीं पढ़नी नमाज। किंजा मुस्कुराने लगी। काशिफ के सर पे हाथ रखकर फूंक मारी। चलो, मैंने दम कर दिया है, उठो अब नमाज पढ़ लो। काशिफ से कंबल खींच कर उतारा। काशिफ आंखें मिलते हुए उठा। यार अब सोने भी नहीं देती। किंजा प्यार से बोली, नमाज पढ़कर सो जाना। दोनों ने वुजू किया, फजर की नमाज अदा की। काशिफ, अब जाओ बाजार से दही ले आओ। काशिफ गुस्से से बोला, तुमने कहा था सो जाना नमाज पढ़ के। हाँ, तो दही लाकर सो जाना, 20 मिनट तो लगते हैं। काशिफ गुस्से, 2 पैसे मुझे। काशिफ, कसम से शर्म करें, वैसे उस हफ्ते आपने मुझे 5,000 दिया था, जिसमें से 6,000 आपने वापस ले लिया है। काशिफ कानों को हाथ लगाने लगा। तोबा करें किंजा, सुबह सुबह झूठ जाता हूं दही लाने, कंजूस कहीं की। कुछ माह तो इसी तरह बहुत अच्छे गुजरे और फिर एक दिन काशिफ की जॉब चली गई। दूसरी कंपनी में जॉब मिल तो गई, लेकिन तनख्वाह कम थी। काशिफ किंजा से कहने लगा, मेरी शहजादी, अब हम बाहर खाना खाने नहीं जाया करेंगे, एसी भी बहुत कम चलाएंगे। अब मैं इतना बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं कार बेचकर बाइक ले लूंगा। कुंजा ने काशिफ का हाथ पकड़कर बोली, आप दिल क्यों छोटा करते हैं आप? हम 2 की बजाय एक वक्त रोटी खा लेंगे, बना एसी के रह लेंगे, पुराने कपड़ों से ईदें गुजार लेंगे। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। अल्लाह ताला का इम्तिहान है, इसमें परेशान क्यों होते हैं? मैं आपके साथ हूं, अगर पैसे चाहिए तो मेरा सारा गोल्ड बेच दें। क्यों इतने परेशान हैं? अल्लाह पे यकीन रखें, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी शुक्र है अल्लाह का, क्या कमी है जो आप दिल छोटा कर रहे? देखें क्या हुलिया बना रखा है आपने। जाएं, शेव करवा कर आएं। और हाँ, मैंने अम्मी के घर कमेटी डाली हुई है, अगली कमेटी मेरी निकलेगी 2 लाख की। वो भी तो पैसे हैं ना हमारे पास। कुंजा की मोहब्बत भरी बातें, रिश्ते का एहसास पल भर में काशिफ की थकन परेशानी खत्म कर दी। ये होता है मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास। अच्छा, आज बारिश का मौसम है, मैं आपके लिए चाय पकोड़े बनाती हूँ। मेरे हमसफर की मोहब्बत साथ हो तो इंसान हर इम्तिहान से गुजर जाता है। कुछ दिन गुजरे, अल्लाह ने फिर करम फरमाया। कुंजा माँ बनने वाली थी। काशिफ बहुत खुश था, घर में खुशियां आने वाली थीं। कुंजा अब न जाने क्यों ऐसी हो गई थी, कुछ भी चीज कहीं भी रखकर कर भूल जाती। एक दिन सो रही थी, किचन में गैस सिलेंडर ऑन था। काशिफ घर आया, गैस की बू महसूस होने लगी। किचन में जाकर देखा, सिलेंडर से गैस निकल रही थी। कुंजा को आवाज दी। कुंजा सो रही थी। कुंजा के पास जाकर जोर से चलाने लगा। कुंजा जल्दी से उठ गई। क्या हो गया है कुंजा? मैं थक गया हूं बकवास करते करते, लेकिन तुम हो के कोई असर ही नहीं। मुझे तो तुम पागल समझती हो, भौंकता हूं तो भौंकतार हूं। कुंजा सर झुकाए सुन रही थी। काशिफ, हुआ क्या है, कुछ बताओगे? क्या होना है कुंजा? गैस लीक हो रही थी, अल्लाह ना करे कुछ हो जाता तो। तुम माँ बनने वाली हो
तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई हो? मैं ना आता तो पता नहीं क्या हो जाना था। कूंजा सर झुकाए सुनती रही। काशिफ गुस्सा करके चुप हो गया। कूंजा किचन में गई, मुल्क शेक बनाया। काशिफ के पास आई। ये लें काशिफ, मुल्क शेक पी लें। काशिफ ने ग्लास पकड़ा, टेबल पर रख दिया। कूंजा पास बैठ गई। कंधे पे सर रखा तो काशिफ ने महस किया। कूंजा को बुखार है। कूंजा के माथे पे हाथ लगाया। कूंजा मेरी जान, तुमको बुखार है? काशिफ को एहसास होने लगा, गुस्से में ज्यादा बोल दिया बेचारी कूंजा को। कूंजा का सर अपनी गोद में रखा। अच्छा सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या बनता? काशिफ जल्दी से मेडिसिन ले आया और कूंजा को दी। कूंजा ने काशिफ का हाथ अपने हाथ में लिया। मेरे काशिफ, आप है ना, मुझे कुछ नहीं होने देंगे। और मैं माफी मांगती हूं, मैं आप कभी इतनी लापरवाही नहीं करूंगी। काशिफ का गुस्सा खत्म हो गया था। अगर कूंजा भी गुस्सा करके काशिफ को आगे से जवाब देती, बद अखलाकी से पेश आती, तो अंजाम शायद कुछ और होता। कूंजा समझदार लड़की थी, घर बसाना उसे आता था। फिर अल्लाह पाक ने उनको बेटी अता की। काशिफ गोद में उठाए बेटी का माथा चूमा रहा था और कुंजा को प्यार की निगाहों से देख रहा था। कुंजा की आंखों में आंसू थे। काशिफ, मुझे इतनी इज्जत मोहब्बत देने का शुक्रिया। और ना आजकल हर घर में कितने फसाद है सब जानते हैं। क्या कोई और भी हो सकता है जो हमारी तरह एक दूसरे का अलबास बनकर एक दूसरे का साथ निभाते हैं? वो दोनों मुस्कुराते हुए जिंदगी के सफर पे रवा रहे। जिंदगी बहुत ही छोटी सी है। छोड़ दें लड़ाई झगड़े नफरतें फसाद, एक दूसरे का हाथ थाम कर कुंजा और काशिफ बन जाएं। अल्लाह हर मुश्किल को आसानी में बदल देगा इंशाअल्लाह।